इसके विपरीत कुछ भी कहना उचित नहीं है। तब भगवान हर्षिकेश राजा बलि के प्रति अत्यंत कृपालु होकर बोले, राजन, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। असुर श्रेष्ठ, तुम खेद ना करो, मेरी बात सुनो। मैं सुतलोक में तुम्हारा द्वारपाल होकर रहूंगा। मेरे इस वचन को तुम वरदान समझो। आज मैं तुम्हारे लिए वरदायक होकर उपस्थित हूँ। अपने वैकुंठवासी पार्षदों के साथ तुम्हारे घर में निवास करूंगा। अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दैत्यराज बलि असुरों के साथ सूतल लोक में चले गए। वहां बाणासुर आदि सुपुत्रों के साथ वे सुखपूर्वक निवास करने लगे। महाबाहो बलि दाताओं के भी परमाश्रय हैं। तीनों लोकों के याचक राजा बलि के पास जाते हैं और उनके द्वार पर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं उन्हें मुंह मांगी वस्तुएं देते हैं। कोई भोग की कामना लेकर जाए या मोक्ष की, जिनकी जैसी रुचि होती है उसी के अनुसार उनको वह वस्तुएं समर्पित करते हैं। भगवान शंकर की कृपा से ही राजा बलि ऐसे महत्वशाली हुए हैं। पूर्व काल में ज्वारी के रूप में उन्होंने परमात्मा शिव के उद्देश्य से जो दान किया था उसी का यह फल है। पवित्र भूमि में पहुंचकर गिरी हुई गंध पुष्प आदि सामग्री को भी परमात्मा शिव की सेवा में समर्पित करके जब बलि ने इतनी उन्नति की, तब जो लोग श्रद्धा और भक्ति से महादेव जी की सेवा में गंध पुष्प और जल अर्पण करते, उनके लिए तो कहना ही क्या, वे साक्षात भगवान शिव के समीप जाते हैं। ब्राह्मणों, भगवान शिव से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय देवता नहीं है। जो गूंगे हैं, अंधे हैं, पंगु और जड़ हैं तथा जाति बहिष्कृत, चंडाल, शवपच और अत्यंज है, वे भी यदि सदा भगवान शिव के भजन में तत्पर रहे तो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः संपूर्ण मनीषी पुरुषों के लिए भी भगवान शिव ही सदा पूजनीय है। पूजनीय ही नहीं, विद्वानों के द्वारा भी सदा चिंतनीय और वंदनीय भी हैं। परमार्थ तत्व के ज्ञाता पुरुष अपने हृदय में विराजमान भगवान महेश्वर का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। तारकासुर को ब्रह्म जी का वरदान, हिमालय के घर सती का पार्वती रूप में अवतार, शंकर जी के रोष से कामदेव का भस्म होना तथा पार्वती की उग्र तपस्या। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, दक्ष कुमारी सती जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि प्रवेश करके अंतर्ध्यान हो गई, तब पुनः कब और कहां प्रकट हुई? वे पुनः किस प्रकार उन्हें मिली? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, दक्ष कुमारी सती देवी जब अपने पिता के यज्ञ में अंतर्ध्यान हो गई, तब अपनी शक्ति से बिछड़े हुए भगवान महेश्वर उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए। वे लीला देह धारण कर भृंगी और नंदी के साथ हिमालय पर्वत पर रहने लगे। इसी समय नमूची के पुत्र तारकासुर ने बड़ी भारी तपस्या करके ब्रह्म जी को संतुष्ट किया। ब्रह्म जी उस पर प्रसन्न हुए और उस दुरात्मा को इच्छा अनुसार वर देने के लिए उद्धत हो बोले, तुम कोई वर मांगो। ब्रह्म जी की यह बात सुनकर तारकासुर बोला, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अजर, अमर और अजय बना दीजिए। ब्रह्म जी ने कहा, तू अमर कैसे हो सकता है? जो इस संसार में जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु अटल है। तारकासुर बोला, तब मुझे अजय बना दीजिए। ब्रह्म जी ने कहा, दैत्यराज, तू अजय होगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु एक बालक को छोड़कर अन्य सबसे ही तेरी अजयता रहेगी। इस प्रकार वरदान पाकर तारकासुर बड़ा बलवान हो गया। उस समय देवता लोग राजा
मुचुकुंद का सहारा लेकर तारकासुर के साथ युद्ध करते और विजय होती थी। मुचुकुंद के ही बल से देवताओं ने विजय प्राप्त की। तब उन्होंने सोचा, इन दिनों हमें निरंतर युद्ध में रहना पड़ता है, ऐसे समय में हमारा क्या कर्तव्य है, अथवा भविष्यवक्ता ही ऐसी ही है। ऐसा विचार कर वे ब्रह्म जी के लोक में गए और उनके सामने खड़े होकर स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात वे बोले, महाभाग प्रभु, आप दैत्यपतियों से हमारी रक्षा करें। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरी आज्ञा का यथावत पालन करो। भगवान शिव के जब कोई महाबली पुत्र उत्पन्न होगा, तब वही पुनः युद्ध में तारकासुर का वध करेगा, इसमें संशय नहीं है। सबकी हृदय गुफा में निवास करने वाले भगवान शंकर जिस किसी उपाय से पत्नी का पाणी ग्रहण करे, वह तुम्हें करना चाहिए। इसके लिए महान प्रयत्न करो। मेरा यह वचन अन्यथा न हो पावे। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब बृहस्पति जी को आगे करके हिमालय पर्वत पर आए और इस प्रकार कहने लगे, महाभाग हिमालय, तुम समस्त पर्वतों के स्वामी हो। यक्ष और गंधर्व तुम्हारा सेवन करते हैं। हम तुमसे कुछ निवेदन करेंगे। हम सब देवताओं की बात तुम्हें माननी चाहिए। लोमस जी कहते हैं, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हंसकर बोले, एक तो मैं अचल हूँ, चल फिर नहीं सकता। दूसरे, मेरी पांखें कट गई हैं, अतः उड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में आप लोगों के किस काम आ सकता हूँ। देवताओं, यदि तारकासुर के संहार में मेरी सहायता आवश्यक है तो मैं पूछता हूँ, किस उपाय से आप लोग तारकासुर का वध करना चाहते हैं, वह शीघ्र बतलावें, क्योंकि वह कार्य तो मेरा ही है। अतः देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कही हुई सब बातें कह सुनाई। सुनकर हिमवान ने कहा, जब शिवजी के बुद्धिमान पुत्र द्वारा ही तारकासुर का वध होने वाला है, तब देवताओं के सब कार्य शुभ हों और आकाशवाणी की कही हुई यह बात सच निकली। इसीलिए आप लोगों को विशेष यत्न करना चाहिए। देवता बोले, गिरिराज, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवान शंकर के विवाह के लिए स्वयं एक कन्या उत्पन्न करें। तब हिमवान ने अपनी पत्नी से कहा, सुमुखी, तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाहिए। यह सुनकर मैना ने हंसते हुए कहा, महामते, मैंने आपकी बात सुन ली, परंतु कन्या स्त्रियों को शोक में डालने वाली होती हैं। अतः इस विषय में दीर्घ काल तक विचार करके आपको अपनी बुद्धि से जो हितकर प्रतीत हो वह बतावें। अपनी प्रियतमा मैना की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान हिमवान ने परोपकार युक्त वचन कहा, देवी, जिस प्रकार से दूसरों के जीवन की रक्षा हो, परोपकारी पुरुषों को वही करना चाहिए। इस प्रकार पति की प्रेरणा पाकर सौभाग्यवती रानी मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने गर्भ में कन्या को धारण किया। कुछ काल के अनंतर मैना के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो गिरिजा नाम से प्रसिद्ध हुई। सबको सुख देने वाली उस देवी के प्रकट होने पर देवताओं के नगाड़े बज उठे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वराज गाने तथा सिद्ध चारण स्तुति करने लगे। उस समय देवताओं ने फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। संपूर्ण त्रिलोकी में प्रसन्नता छा गई। महासती गिरिजा का जब जन्म हुआ, उस समय देवताओं के मन में भय समा गया और देवता महर्षि चारण तथा सिद्धगण बड़े आनंद को प्राप्त हुए।
सती साध्वी गिरिजा हिमालय के घर में दिनों दिन बढ़ने लगी। वह कल्याणी कन्या जब 8 वर्ष की हो गई, उस समय महादेव जी हिमालय की कंदरा में बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। भगवान के वीरभद्र आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे रहते थे। एक दिन परम बुद्धिमान हिमवान अपनी कन्या पार्वती को साथ लेकर तपस्या में लगे हुए महादेव जी के पास उनके चरणों का दर्शन करने के लिए गए। हिमवान ने देखा सबके स्वामी भगवान शिव तपस्या में लगे हुए हैं। उनके नेत्र बंद हैं, मस्तक पर जटाजुट शोभा पा रहे हैं जिसे चंद्रमा की कला विभूषित किए हुए हैं। वे वेदांत वेद परमात्मा शिव एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हैं। दर्शन करके हिमवान ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। हिमाचल बड़े धैर्यवान एवं उत्कृष्ट प्राणियों के आश्रय हैं। वाणी का रहस्य समझाने वाले विद्वानों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। उन्होंने संपूर्ण विश्व का एकमात्र मंगल करने वाले भगवान शिव से इस प्रकार वार्तालाप किया। महादेव, मैं आपके प्रसाद से बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। देवेश्वर, आप मुझे इस कन्या के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दें। यह सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने कहा, पर्वतराज, इस कुमारी कन्या को घर में छोड़कर ही आप प्रतिदिन मेरे दर्शन के लिए आ सकते हैं, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। तब हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः महादेव जी से कहा, भगवान, क्या कारण है कि मुझे इस कन्या के साथ यहाँ नहीं आना चाहिए? भगवान शंकर ने हंसते हुए उत्तर दिया, यह कुमारी सुंदर कटी भाग से सुशोभित पतले अंग वाली तथा मृदु वचन बोलने वाली है। अतः मैं तुम्हें बार-बार मना करता हूँ कि इस कन्या को मेरे समीप न ले आना। भगवान शंकर का यह निष्ठुर वचन सुनकर गौरांगी पार्वती तपस्वी शिव से इस प्रकार बोली, शंभो, आप तपः शक्ति से संपन्न हैं और बड़ी भारी तपस्या में लगे हुए हैं। आप जैसे महात्मा के मन में जो यह विचार उत्पन्न हुआ है, वह केवल इसलिए है कि यह तपस्या निर्विघ्न चलती रहे। परंतु मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन हैं और यह सूक्ष्म प्रगति क्या है? भगवान, आप इस विषय पर भलीभांति विचार करें। महादेव जी बोले, सुंदरी, मैं उत्तम तपस्या के द्वारा ही प्रगति माया का नाश करता हूँ। प्रगति से विलग रहकर अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होता हूँ। इसलिए सिद्ध पुरुषों को प्रकृति का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। श्री पार्वती जी ने कहा, शंकर, आपने जिस उत्तम वाणी के द्वारा जो कुछ भी कहा है, क्या वह प्रकृति नहीं है? फिर आप प्रकृति से अतीत कैसे हैं? मेरी यह बात सुनकर आपको तत्व का यथार्थ निर्णय करना चाहिए। यह संपूर्ण जगत सदा प्रगति से बंधा हुआ है। प्रभु, हमें वाणी द्वारा विवाद करने से क्या प्रयोजन? शंकर, आप जो सुनते हैं, खाते हैं और देखते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। प्रकृति से परे होकर आप इस हिमालय पर्वत पर इस समय तपस्या किस लिए करते हैं? प्रकृति से आप मिले हुए हैं, क्या इस बात को नहीं जानते? यदि आप प्रकृति से परे हैं और आपकी यह बात सत्य है, तो आपको अब मुझसे भय नहीं मानना चाहिए। महादेव जी बोले, साधु भाषिणी पार्वती, तुम प्रतिदिन मेरी सेवा करो। अब वे प्रतिदिन पार्वती के साथ उनका दर्शन करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करते हुए पुत्री और पिता का कुछ समय व्यतीत हो गया। तब पार्वती जी के लिए देवताओं के मन में बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, भगवान महेश्वर गिरिजा का पाणी ग्रहण कैसे करेंगे? तब उन्होंने कामदेव का आह्वान किया
आवाहन करते ही इंद्र का कार्य सिद्ध करने वाला कामदेव अपनी पत्नी रति और सखा वसंत के साथ आया और देव सभा में देवराज के सम्मुख उपस्थित हो गर्भयुक्त वचन बोलने लगा। शचीपते, शीघ्र आज्ञा दीजिए। आज मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? मेरा स्मरण मात्र करने से कितने ही तपस्वी अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं। इंद्र, मेरे बल और पराक्रम को आप अच्छी तरह जानते हैं। शक्ति नंदन पराशर को भी मेरे पराक्रम का ज्ञान है। इसी प्रकार ये भृगु आदि बहुत से अन्य ऋषि मुनि भी मेरी शक्ति जानते हैं। महान बल और पराक्रम से संपन्न क्रोध ही मेरा भाई है। हम दोनों ने संपूर्ण चराचर जगत को परास्त किया है। सबको हमने मोह महासागर में डुबो दिया है। कामदेव के गर्वीले वचन सुनकर इंद्र ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा, वीरवर, पूर्व काल में तुमने जो कार्य किए हैं उनका किसी प्रकार वर्णन नहीं हो सकता। हम सब देवता तुमसे परास्त हो चुके हैं। मदन, तुम सदैव हमको जीतने में समर्थ हो। इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम भगवान शंकर पर चढ़ाई करो। महामते, ऐसी चेष्टा करो जिससे भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह कर ले। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर संपूर्ण विश्व का मन मोह लेने वाला मदन अप्सराओं को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ चला। हिमालय पर पहुंचकर योद्धाओं में श्रेष्ठ कामदेव, रति और वसंत के साथ सब ओर सुशोभित दिखाई देने लगे। उसके मन में पिनाक पाणी भगवान शंकर पर विजय पाने की अभिलाषा जाग उठी थी। रंभो, उर्वशी, पुंजिकस्थला, सुकेशी, मिश्रकेशी, सुंदरी, तिलोत्तमा तथा इसी श्रेणी की अन्य अप्सराएं वहां कामदेव के कार्य में सहायता देने के लिए आई। वहां का आकाश असमय में ही कोकिलाओं से अगाछित हो गया। अशोक, चंपा, आम, जूही, कदम्ब, नीप, चिरौंजी, कटहल, अमलतास, चमेली, अंगूर की लताएं तथा अनेक प्रकार के नागकेसर वृक्ष हरे भरे एवं फले फूले दिखाई देने लगे। इसी समय धनुर्धर कामदेव ने देवदारू वृक्ष की छाया में बैठकर अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और भगवान शंकर की ओर दृष्टिपात किया। वे उत्तम आसन पर विराजमान हो तपस्या में संलग्न थे। उनके जटाजुट में गंगा विराजमान थी। चंद्रमा की कला उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके श्रीअंगों की कांति कपूर के समान गौर थी। तपस्या में तत्पर हो रुद्राक्ष माला और विभूति से भूषित होकर वे बड़ी शोभा पा रहे थे। वसंत सहित कामदेव ने जब महादेव जी को अपने बाण से बींधने की इच्छा की, उसी समय परम मंगलमयी जगजननी गिरिजा अपनी सखियों के साथ पूजन करने के लिए भगवान सदाशिव के समीप आई। वे चंद्रमा की किरणों के समान मनोहर थी। उन्होंने भगवान नीलकंठ के कंठ में धतूर के फूलों की माला पहना दी और सुंदर वदनार बिंदु से सुशोभित त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की शोभा निहारने लगी। इसी बीच में वसंत की सहायता पाने वाले कामदेव ने सम्मोहन नामक बाण से भगवान महेश्वर को बींध डाला। बाण का आघात लगने पर शंकर जी ने धीरे से नेत्र खोलकर श्री पार्वती जी की ओर देखा, जो संपूर्ण मंगलों को भी मंगलमय बनाने वाली एकमात्र देवी हैं। लोक पावनी गिरिराज नंदिनी की ओर दृष्टि डालते ही कामदेव ने उन्हें व्याकुल कर दिया। वे पार्वती के दर्शन मात्र से मोहित हो गए। फिर सहसा अपनी स्थिति का ध्यान आते ही भगवान शिव के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मन ही मन खेद प्रकट करते हुए कहा, मैं स्वतंत्र हूँ, निर्विकार हूँ
तो मैं भी आज इस पार्वती के दर्शन से मोहित क्यों हो गया? कहां से, किससे और किसने मेरा यह अप्रिय कार्य किया है? तदंतर शंकर जी ने सब दिशाओं की ओर दृष्टि दौड़ाई। उसी समय दक्षिण दिशा में कामदेव दिखलाई दिया, जो हाथ में धनुष लेकर भगवान सदाशिव पर प्रहार करने के लिए उद्यत था। उसने चढ़े हुए धनुष को खींचकर मंडलाकार कर रखा था और पुनः बाण संधान करके मदनांतक शिव को बींधना ही चाहता था। तब तक भगवान महेश्वर की रोषपूर्ण दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। भगवान ने तीसरा नेत्र खोलकर उसकी ओर देखा। देखते ही मदन आग की उठती हुई लपटों में घिर गया। उसे भस्म होते देख देवताओं में बड़ा हाहाकार मचा। देवता बोले, देव देव महादेव, आप देवताओं को वर दीजिए। हमने ही गिरिजानंदिनी पार्वती को सहायता के लिए कामदेव को यहाँ भेजा था। उसका कोई अपराध नहीं था। आपने महा तेजस्वी काम को व्यर्थ ही दग्ध किया है। विश्व के एकमात्र बंधु भगवान शिव आपको अपने उत्कृष्ट तेज से इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। शंभो, आपके द्वारा इस पार्वती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से हमारा सब कार्य सिद्ध होगा। महादेव, तारकासुर ने हम सब देवताओं को बहुत सताया है। उसके भय से हमारी रक्षा करने के लिए इस कामदेव को जीवन दान दे। आप पार्वती जी का पाणी ग्रहण करें। महाभाग, देवताओं का कार्य सिद्ध करने में आप अपनी शक्ति लगावें। गजासुर से आप ही ने हम सब देवताओं का उद्धार किया है। कालकूट विष से भी आप ही ने हमारी रक्षा की है। भगवान, यह कामदेव देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया था। यह हमारे उपकार में संलग्न रहा है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। तब भगवान महेश्वर ने देवताओं से रुष्ट होकर कहा, देवगण, तुम सबको कामना रहित होना चाहिए। इंद्र आदि देवता जब जब कामदेव को आगे रखकर चले हैं, तब तब अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हुए हैं, दुख में पड़े हैं और दीनता के भागी हुए हैं। अतः मैंने सबकी शांति के लिए कामदेव को जलाया है। तुम सब देवता, असुर, महर्षि तथा दूसरे प्राणी भी अब निर्भय होकर तपस्या में मन लगाओ। आज संपूर्ण जगत को मैंने काम और क्रोध से शून्य कर दिया है। देवताओं, यह पापी काम दुख की जड़ है, अतः आज मैं इसे जीवन दान नहीं दूंगा। तुम अवसर की प्रतीक्षा करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर सब महर्षियों ने उनसे कहा, शंभो, आपने जो कुछ कहा है सब हमारे लिए परम कल्याणकारी है, किंतु देवेश्वर, हम भी कुछ निवेदन करना चाहते हैं। उसे ध्यान पूर्वक सुने। जिस प्रकार इस संसार की सृष्टि हुई है, उसके अनुसार संकल्प रूप काम ही इसका अधिष्ठान है। काम के बिना यह सृष्टि कैसे होगी? यह विश्व काम में है। इससे ऊपर उठे हुए आप परमेश्वर ही निष्काम हैं। इतना कहकर मुनि सिद्ध और चारणों ने भगवान सदाशिव की स्तुति की और वंदना की। तदंतर वे वहां से शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। कामदेव को जलाकर महादेव जी अदृश्य हो गए। उस समय पार्वती जी वहां रति को रोती हुई देखकर बोली, सखी, तुम शोक ना करो, मैं कामदेव को जीवन दिलाऊंगी। पार्वती के इस प्रकार आश्वासन देने पर पतिव्रता रति ने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। तदंतर पार्वती भी वहीं रहकर तपस्या में लग गई। उस समय माता पिता ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटी, अभी तू बालिका है, शीघ्र घर चल, तू तपस्या का श्रम उठाने योग्य नहीं है। पार्वती बोली, माता और पिताजी, मैं घर नहीं चलूंगी। आप मेरी प्रतिज्ञा सुने, मैं घर नहीं चलूंगी।
मैं उत्तम तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को पुनः यही बुलाकर उनका वर्णन करूंगी। यो कहकर मनस्विनी पार्वती एकाग्रचित हो बड़ी उग्र तपस्या के द्वारा भगवान शिव का आराधन करने लगी। उस समय जया, विजया, माधवी, सुलोचना, सुश्रुता, श्रुता, शुकी, प्रमलोचा, शुभगा, श्यामा, चित्रांगी, वारुणी और सुधा ये तथा और भी बहुत सी सखियां गिरजानंदिनी की सेवा में रहने लगी। परमात्मा रुद्र ने कामदेव को जहाँ दग्ध किया था वहीं एक वेदी बनाकर पार्वती जी उस पर विराजमान हुई। वे अन्न और फल त्याग कर केवल हरे पत्ते खाकर रहने लगी। तत्पश्चात हरे पत्ते भी छोड़ दिए और सूखे पत्तों पर निर्वाह करने लगी। आगे चलकर जब उन्होंने सूखे पत्ते भी त्याग दिए तब वे अर्पणा नाम से विख्यात हुई। सूखे पत्ते छोड़ने पर वे कुछ काल तक केवल जल पर निर्भर रही, फिर उसे भी छोड़कर वायु पीकर रहने लगी। इस प्रकार सती साध्वी गिरिजा दीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए मन में उत्तम निष्ठा रखकर पार्वती उग्र तपस्या द्वारा आराधन करती रही। पार्वती के उस महान तप से संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा। तब देवता और असुर सब मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवता बोले, भगवान आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है। हम देवताओं की रक्षा करने योग्य आप ही हैं। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन चिंतन किया। चिंतन से उन्हें ज्ञात हुआ कि पार्वती की तपस्या से बड़ी अद्भुत दावाग्नि प्रकट हुई है। यह जानकर ब्रह्मा जी बड़ी शीघ्रता से परम अद्भुत क्षीर सागर के तट पर गए। वहां जाकर उन्होंने अति शोभायमान शेष शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु का दर्शन किया। लक्ष्मी देवी उनके दोनों चरण बिंदु की निरंतर सेवा कर रही थी। गरुड़ जी कुछ दूर पर मस्तक झुकाए हाथ जोड़े प्रभु की सेवा में खड़े थे। श्री कांति, दृष्टि, वृत्ति और दया आदि देवियां भी भगवान की सेवा में संलग्न थी। 9 शक्तियों से संपन्न भगवान विष्णु अपने पार्षदों से घिरे हुए थे। कुमुद, कुमुद्वान, सनक, सननंदन, महाभाग, सनातन, प्रसुप्त, विजय, अरिजित, जयंत, जयसेन, परम कांतिमान, जय, सनत कुमार, उत्तम तपस्वी, नारद, तुम्बुरु, महाशंक, पांचजन्य, कौमुदगी तथा गदा, सुदर्शन चक्र तथा परम अद्भुत श्रांग नामक धनुष, ये सब वहां ब्रह्म जी को मूर्तिमान दिखाई दिए। सब देवताओं ने परमात्मा भगवान विष्णु के समीप जाकर उनसे प्रार्थना पूर्वक कहा, महाविष्णु, हम पार्वती जी की अत्यंत उग्र तपस्या से जले जा रहे हैं और संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें प्रभु। तब शेषनाग की शैया पर बैठे हुए परमेश्वर श्री हरि इस प्रकार बोले, देवताओं, आज तुम लोगों को साथ लेकर परमेश्वर महादेव जी के पास चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे पार्वती जी के साथ विवाह करने को उद्यत हों। भगवान शिव पुराण पुरुष सबके अधीश्वर हैं। वे सबके लिए वरेण्य हैं, वर्णीय अथवा सेव्य हैं, उत्तम स्वरूप की प्रकाष्ठा हैं तथा वे ही परात्पर परमात्मा हैं। इस समय वे तपस्या में लगे हुए हैं। अब हम सब लोग उन्हीं की शरण में चलें। देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव का पार्वती जी के पास जाना और उनके प्रेम की परीक्षा ले उनकी तपस्या को सफल बनाना। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर सब देवता पिनाकधारी महादेव जी का दर्शन करने के लिए गए।
भगवान शिव समुद्र के उस पार उत्तम समाधि लगाए योगासन पर विराजमान थे। उनके पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। वे सर्पराज वासुकी को छाती से चिपकाए हुए यज्ञोपवीत की भांति धारण करते थे। कंबल और अशवतर इन दोनों नाग को